सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3 रास्ते का पत्थर। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 3। बच्चों, आज हम व्याख्यान 3 में पाठ को सार रूप में जानेंगे और पाठ में आए प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य को भी जानेंगे। बच्चों, एक गांव में एक प्रधान जी थे। वे अपने गांव के लोगों की उन्नति के लिए बहुत काम करते थे और कोई अच्छा काम करता था तो उसकी भी वे तारीफ करते थे। एक दिन प्रधान जी घूमने निकलते हैं और वे रास्ते में एक बड़े से पत्थर को पड़ा हुआ देखते हैं। वे उस पत्थर को नहीं हटाते और पेड़ के पीछे छिपकर देखते हैं कि कौन इस पत्थर को हटाएगा। थोड़ी ही देर में एक किसान आता है। वह अपने बैल लेकर उस रास्ते पर आ रहा था और किसान देखता है कि रास्ते में पत्थर है, अपने बैलों को मोड़कर आगे निकल जाता है। किसान के जाने के बाद एक दूध वाला डिब्बे में दूध लेकर वहां आता है। उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ता है। दूध वाले के घुटने में चोट लगती है और उसका सारा दूध बिखर जाता है। फिर वह बड़बड़ाता हुआ कहता है, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पता नहीं कौन डाल गया, और वह भी पत्थर को नहीं हटाता और चला जाता है। दूध वाले के बाद एक साइकिल पर एक सिपाही आता है। सिपाही अपनी मस्ती में आ रहा है। वह भी पत्थर को नहीं देखता और उसकी साइकिल पत्थर से टकरा जाती है। वह गिर जाता है और नीचे गोबर पड़ा रहता है जिसमें उसके कपड़े सन जाते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हो। वह भी गुस्से में कहता है कि पता नहीं इस पत्थर को यहाँ पर किसने रखा है और कोई भी इस पत्थर को हटा नहीं रहा। इस गांव के लोग तो आलसी हैं और मैं सबकी खबर लूँगा। और बच्चों, वह भी पत्थर को नहीं हटाता, अपनी साइकिल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर टमाटरों की टोकरी लेकर आ रहा है। वह भी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है और उसके सारे टमाटर बिखर जाते हैं। शंकर नाम का लड़का उसे उठाता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हो, इस बच्चे का नाम शंकर है। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मेरे टमाटर। तो शंकर कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं आपके सारे टमाटर उठाकर टोकरी में रख देता हूँ। उसने सभी टमाटर उठाकर टोकरी में रख दिए। वह बूढ़ा आदमी शंकर को आशीर्वाद देता है और वहां से चला जाता है। बच्चों, फिर वह बालक शंकर उस पत्थर को हटाने का प्रयास करता है, लेकिन पत्थर थोड़ा सा भी नहीं हिलता। वह फिर से प्रयास करता है और पत्थर थोड़ा हिल जाता है और वापस वहीं पर आ जाता है। वह फिर इधर उधर देखता है और फिर से पत्थर को हटाने का प्रयास करता है। अचानक पत्थर हिल जाता है। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी मदद कर रहा है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव के प्रधान जी थे, जो पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे कि कौन इस पत्थर को हटाएगा। तो बच्चों, दोनों ने मिलकर जोर लगाया और उस पत्थर को रास्ते से हटा दिया। जैसा आप चित्र में देख रहे हो, पत्थर को हटाकर रास्ते से अलग कर दिया गया है, दूर रख दिया गया है। प्रधान जी पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो? लड़का कहता है, मेरा नाम शंकर है और मैं पास के गांव नांगल का रहने वाला हूँ। प्रधान जी शंकर के साथ जाते हैं। गांव के लोगों की सभा बुलाकर शंकर की खूब तारीफ करते हैं और उसे 50 रुपए की छात्रवृत्ति भी देते हैं। तो बच्चों, इस तरह से रास्ते की बाधा ने शंकर के जीवन को नई राह दी, नया मार्ग दिया। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, प्रधान जी पेड़ के पीछे क्यों छिप गए? उत्तर है, रास्ते में पड़े पत्थर को कौन हटाता है, यह देखने के लिए प्रधान जी पेड़ के पीछे छिप गए।
रास्ते में पड़े पत्थर को कौन हटाता है, यह देखने के लिए प्रधान जी पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। प्रश्न 2, दूध वाले ने बड़बड़ाते हुए क्या कहा? इसका उत्तर है दूध वाले ने बड़बड़ाते हुए कहा, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पता नहीं कौन डाल गया। प्रश्न 3 है, शंकर ने किसकी मदद की? इसका उत्तर है शंकर ने वृद्ध आदमी की मदद की। प्रश्न नंबर 4, सिपाही को गुस्सा क्यों आया? इसका उत्तर है क्योंकि वह रास्ते में पड़े पत्थर से टकराकर गिर गया। प्रश्न 5, शंकर को उसके कार्य के लिए क्या पुरस्कार मिला? इसका उत्तर है शंकर को उसके कार्य के लिए 50 रुपये छात्रवृत्ति मिली। लिखित प्रश्न उत्तर। बच्चों, अब हम लिखित प्रश्न उत्तरों को जानेंगे। प्रश्न 1, सड़क पर पड़े पत्थर के कारण दूध वाले के साथ क्या हुआ? इसका उत्तर है दूध वाला पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया और उसका सारा दूध बिखर गया। प्रश्न 2, शंकर ने बूढ़े व्यक्ति की मदद किस प्रकार की? इसका उत्तर है शंकर ने बूढ़े व्यक्ति को उठाया और उसके सारे टमाटर उठाकर टोकरी में रख दिए। प्रश्न 3, लोगों ने पत्थर क्यों नहीं हटाया था? इसका उत्तर है क्योंकि वे लोग आलसी थे। प्रश्न नंबर 4 है, शंकर को छात्रवृत्ति क्यों मिली? उत्तर है क्योंकि शंकर ने रास्ते में पड़े पत्थर को हटाया था। प्रश्न 5, पत्थर को हटाने में शंकर की सहायता किसने और किस प्रकार की? इसका उत्तर है पत्थर को हटाने में शंकर की सहायता गांव के प्रधान ने की। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटा दिया। प्रश्न ग, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, पेड़ के पीछे कौन छिपा था? नंबर 1, प्रधान। नंबर 2, सिपाही। नंबर 3, किसान। नंबर 4, दूध वाला। सही उत्तर है प्रधान। पेड़ के पीछे प्रधान छिपा था। नंबर 2, गुस्से से सिपाही की आंखें कैसी हो गई? नंबर 1, काली। नंबर 2, नीली। नंबर 3, लाल। नंबर 4, पीली। सही उत्तर है लाल। गुस्से में सिपाही की आंखें लाल हो गई। नंबर 3, बूढ़े आदमी की टोकरी में क्या था? नंबर 1, आम। नंबर 2, टमाटर। नंबर 3, केले। नंबर 4, नींबू। सही उत्तर है टमाटर। बूढ़े आदमी की टोकरी में टमाटर था। पत्थर को हटाने का प्रयत्न किसने किया? नंबर 1, दूध वाला। नंबर 2, किसान। नंबर 3, सिपाही। नंबर 4, शंकर।
सही ऑप्शन है नंबर 4 शंकर। पत्थर को हटाने का प्रयत्न शंकर ने किया। प्रश्न 5, सड़क पर क्या पड़ा था? नंबर 1 दूध, नंबर 2 पत्थर, नंबर 3 टमाटर, नंबर 4 गोबर। सही विकल्प नंबर 2 है पत्थर। सड़क पर पत्थर पड़ा था। घ, किसने किससे और क्यों कहा? नंबर 1, देखता हूँ इस पत्थर को यहाँ से कौन हटाता है। यह वाक्य प्रधान ने स्वयं से कहे। पत्थर कौन हटाएगा, यह जानने के लिए। नंबर 2, इस गांव के लोग बहुत आलसी हैं। यह कथन सिपाही ने कहा स्वयं से। पत्थर रास्ते में होने के कारण। नंबर 3, कहीं चोट तो नहीं लगी बाबा। यह कथन शंकर ने कहा वृद्ध आदमी से। पत्थर से टकराकर गिरने के कारण। नंबर 4, अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा? दूध वाले ने स्वयं से कहे दूध बिखर जाने के कारण। भाषा ज्ञान में क, पढ़िए समझिए और नए शब्द बनाइए। नंबर 1 आलस। बच्चों इसका शब्द बना आलसी। तो जैसा आपने देखा इसमें ई प्रत्यय लगकर शब्द बना है, इसी प्रकार हम नए शब्द बनाएंगे। नंबर 2 धन, धनी। नंबर 3 पड़ोस, पड़ोसी। नंबर 4 राजस्थान, राजस्थानी। नंबर 5 मद्रास, मद्रासी। नंबर 6 सुख, सुखी। नंबर 7 दुख, दुखी। नंबर 8 रोग, रोगी। नंबर 9 दान, दानी। नंबर 10 जोधपुर, जोधपुरी। ख, ड़ तथा ढ वर्णों से नए शब्द बनाइए। बच्चों हमें ड़ और ढ से शब्द बनाने हैं। ड़ से है लंगड़ा, मोड़, बड़ा, थोड़ा। ढ से शब्द बनेंगे बूढ़ा, पढ़, चढ़, बढ़। ग, दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। नंबर 1 भ्रमण। वाक्य है प्रातःकालीन भ्रमण सेहत के लिए लाभदायक होता है। नंबर 2 भलाई। हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। नंबर 3 ग्राहक। ग्राहक ने दुकान से सामान खरीदा। नंबर 4 पुरस्कार। अध्यापक ने कक्षा में प्रथम आने पर छात्र को पुरस्कार दिया। पुरस्कार। अध्यापक ने कक्षा में प्रथम आने पर छात्र को पुरस्कार दिया। नंबर 5 प्रशंसा। शंकर के काम की प्रशंसा हुई। नंबर 6 पत्थर। रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। नंबर 7 आशीर्वाद। वाक्य है वृद्ध व्यक्ति ने शंकर को आशीर्वाद दिया। नंबर 8 वृद्ध। वृद्ध व्यक्ति पत्थर से टकराकर गिर गया। नंबर 9 छात्रवृत्ति। वाक्य है प्रधान ने शंकर को छात्रवृत्ति दी। नंबर घ, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 आग बबूला
होना। अर्थ है बहुत क्रोध करना। वाक्य है नौकर के फूलदान तोड़ने से मालिक आग बबूला हो गए। नंबर 2, लाल पीला होना। इस मुहावरे का अर्थ है गुस्सा होना। वाक्य है परीक्षा में फेल होने पर रमन के पिताजी लाल पीले हो गए। नंबर 3, आँखों से अंगारे बरसना। अर्थ है बहुत क्रोधित होना। वाक्य है अमन के चोरी करने पर पिताजी की आँखों से अंगारे बरसने लगे। नंबर 4, खबर लेना। अर्थ है धमकाना। वाक्य है चोरी करने पर पुलिस ने चोर की अच्छी खबर ली। नंबर 5, आँखें दिखाना। अर्थ है डराना। वाक्य है बच्चे की शरारत देखकर माँ उसे आँखें दिखाने लगी। नंबर 6, हवा से बातें करना। अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। वाक्य है प्रतियोगिता में मिल्खा सिंह हवा से बातें करता है। नंबर 7, आँखों का तारा। अर्थ है बहुत प्यारा। वाक्य है राम अपनी माँ की आँखों का तारा है। पाठ 3, रास्ते का पत्थर। व्याख्यान 3, प्रदत्त कार्य। बच्चों आज आपका प्रदत्त कार्य है प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, शंकर ने किसकी मदद की? इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न ख, सिपाही को गुस्सा क्यों आया? इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न ग, शंकर को उसके कार्य के लिए क्या पुरस्कार मिला? इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न घ, शंकर को छात्रवृत्ति क्यों मिली? इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। नंबर क, उन्नति। नंबर ख, ब्राह्मण। नंबर ग, वृद्ध। नंबर घ, प्रयत्न। प्रश्न 3, किसने कहा, किससे कहा? आपको बताना है किसने कहा और किससे कहा। क, देखता हूँ इस पत्थर को यहाँ से कौन हटाता है? यह कथन किसने कहा और किससे कहा। ख, इस गांव के लोग बहुत आलसी हैं। इसका कथन किसने कहा, किससे कहा, आपको लिखना है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। नंबर क, भलाई। नंबर ख, ग्राहक। नंबर ग, प्रशंसा। प्रश्न 5, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क, आग बबूला होना। इसका अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न मुहावरा ख, खबर लेना। इसका भी अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। ग, आँख दिखाना। घ, आँखों का तारा। पाठ 3, रास्ते का पत्थर। व्याख्यान 2, गृह कार्य। पृष्ठ संख्या 22, 23, 24 पुस्तक में करो। उम्मीद है आप सभी ने पुस्तक में कर लिया होगा। यदि किसी छात्र ने नहीं किया तो वीडियो को देखकर कर लेना। धन्यवाद।